आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं, ये घटना भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है और इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के झज्जर से। हरियाणा की झज्जर में एक परिवार रहता है और उसी परिवार की दो बेटियां थीं जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और ये दोनों बेटियां दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। और जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम निक्की था, ये जो निक्की थी वो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और साथ ये माता पिता की बहुत ज़्यादा लाडली थी। इसके जो मम्मी पापा थे हर शाम को निक्की को फ़ोन किया करते थे जिससे कि उसका हालचाल मिल सके। और आज भी उसके मम्मी पापा ने उसको फ़ोन किया था, लेकिन उसका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। जब उन्होंने अपनी छोटी बेटी को फ़ोन किया तो छोटी बेटी का फ़ोन भी बंद आ रहा था। तो उन्होंने दूसरे दिन यानी कि 12 फरवरी 2023 को 12 फरवरी 2023 को जब छोटी बेटी को फ़ोन किया तो पता चला कि जो बड़ी वाली बेटी निक्की है वो तो घूमने के लिए मसूरी गई हुई है, जो कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गई है और उसमें से एक दोस्त है जिसका नाम साहिल है। जब उनके माता पिता को ये पता चला कि निक्की घूमने के लिए गई है तो ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं था कि निक्की अपने माता पिता को बिना पूछे कहीं पर भी जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने साहिल का नंबर लिया और साहिल को कॉल किया। तो साहिल ने कहा कि अंकल 14 फरवरी की मेरी शादी है और मैं इसी शादी में बिजी हूँ तो मैं घूमने नहीं जा पाया और जो निक्की है वो घूमने के लिए अकेले निकल गई। ये बात उसके माता पिता को और ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि अक्सर कोई भी लड़की अकेली घूमने जाएगी और उसने अपने घर वालों से घूमने जाने के लिए पैसे भी नहीं लिए थे। वो चाहती तो अपनी बहन को भी साथ लेके जा सकती थी, वो अकेली क्यों जाएगी। तो उसके पापा को थोड़ा शक होता है और वो पुलिस वालों के पास जाते हैं। दिल्ली पुलिस में ही उनका एक जानकार था जिससे वो संपर्क करके सारी बात बताते हैं। अब जो निक्की थी उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन निकलवाई जाती है, जो कि दिल्ली का ही एक ढाबा था, वहाँ की उसकी लोकेशन आती है। अब जो पुलिस वाले थे वो उसकी जहाँ पर लास्ट लोकेशन थी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जो ढाबा था उसे तो ताला लगा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों को अंदर जाने के बाद में एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि वहाँ पर एक फ्रिज पड़ा हुआ था और उस फ्रिज का जो मुंह था वो दीवार की साइड था और साथ ही उस फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से बांधा हुआ था। अब पुलिस वाले उस फ्रिज को खोलते हैं और फ्रिज को खोलने के बाद हर एक इंसान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो निक्की की लाश थी। जब निक्की की लाश को उसके पापा देखते हैं तो वो तो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या करे। अब जो पुलिस वाले थे वो साहिल को पकड़ लेते हैं। साहिल पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन अब जो साहिल था वो सारी बात तोते की तरह बोलना शुरू करता है कि उसने ही निक्की को मारा है। अब जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि मारा है जो तो ठीक है, लेकिन अब वजह भी बता दो। तो जो साहिल था वो बताता है कि निक्की और मैंने 2.5 साल के पहले शादी कर ली है, जो कि हमने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। निक्की और साहिल की मुलाकात एक बस में होती है, जो वो वहीं से डेली कोचिंग जाया करते थे और वही उसी की मुलाकात जो थी वो प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है। अब दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये जो शादी थी उन्होंने घर वालों से छुपके की थी। निक्की के घर वालों को तो लास्ट तक नहीं पता था कि निक्की ने शादी कर रखी है, लेकिन जो साहिल था उसने अपने घर वालों को एक बार बता दिया था कि उसने निक्की से शादी कर रखी है। लेकिन जब पता चला कि निक्की और साहिल की जो कास्ट है वो बिल्कुल अलग है, तो दोनों के घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। हालांकि निक्की के घर वालों को तो पता ही नहीं था, लेकिन साहिल के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी इस शादी को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे और उन्होंने अब साहिल को अपने गांव वापस बुला लिया। अब जो साहिल था वो अपने घर पे ही रहने लग गया और जो साहिल के घर वाले थे वो उसके लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं और लड़की ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसकी सिर्फ एक माँ थी, परिवार में और कोई भी नहीं था। और वो शादी को एक छोटा सा फंक्शन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस शादी को बड़ा करे और पहले से ही उसकी एक शादी कोर्ट में रजिस्टर है तो दूसरी तो शादी अनलीगल हो सकती है। तो उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन करने की सोची
और 12 फरवरी को जो साहिल था उसका सगाई का प्रोग्राम था, यानी कि 13 को सगाई होने वाली थी, लेकिन 12 का पूरा प्रोग्राम एक होटल का डिसाइड हो चुका था और 13 को सगाई थी, 14 फरवरी को शादी होनी थी। और 13 फरवरी को जैसे ही सुबह सगाई होती है, जो साहिल की एक कज़न सिस्टर थी वो सगाई की एक फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल देती है। और इधर जो साहिल की कज़न की एक फ्रेंड थी जो निक्की की फ्रेंड थी, तो वो जैसे ही वो स्टेटस देखती है उसका वो स्क्रीनशॉट लेती है और वो निक्की को भेज देती है। निक्की जब उसकी सगाई की फ़ोटो देखती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है कि साहिल ऐसे कैसे कर सकता है, उसने पहले मुझसे शादी कर रखी है और फिर वो दोबारा से सगाई। तो वो उसे बार बार कॉल करती रहती है और जो साहिल था वो उसका फ़ोन पिक करके कहता है कि मैं सब सही कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। सुबह वो सगाई का सारा प्रोग्राम ख़त्म करता है और वो शाम को निक्की के पास उसके फ्लैट दिल्ली में जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पहुँच जाता है। वो रात को लगभग 1-2 बजे के पास उसके पास में पहुँचता है और निक्की और वो प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से गोवा भाग जाएंगे। सुबह के लगभग 5:15 बजे निक्की और जो साहिल था वो गोवा के लिए वहाँ से उसके फ्लैट से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से वो निकलते हैं तो वहाँ से निकलने के बाद में ही उसके जो घर वाले थे वो लगा उसे कि वो उसके जो घर वाले हैं वो उन्हें ढूंढेंगे। तो अब जो साहिल था उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भाग जाए, या कह सकते हैं कि वो कोई बहाना बना रहा था। वो निक्की को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। तो वो निक्की को वही दिल्ली के ही बस स्टैंड पे लेकर घूमता रहता है। तभी वो एक शमशान घाट था, उसी शमशान घाट के पास में अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता है। गाड़ी को पार्क करने के बाद में वो निक्की का जो अपने फ़ोन की डाटा केबल थी उससे उसका गला घोंट देता है और गला घोंटकर वहीं पर निक्की की हत्या कर देता है। अब वो उसकी लाश थी उसमें सीट बेल्ट लगाता है और सीट बेल्ट लगाने के बाद में वहाँ से सीधा उसे लेकर अपने ढाबे पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है और साथ ही उसके 2 कज़न थे वो उन्हें फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। अब वहाँ पर चारों लोग आते हैं, निक्की की लाश को उतारा जाता है। उतारने के बाद में फ्रिज में उसकी लाश को पैक कर दिया जाता है। और इधर ये सारी चीज़ें 14 तारीख को सुबह तक हुई थी। सुबह होने के बाद में 14 तारीख को शाम को ही जो साहिल था वो दूल्हा बनता है और शादी कर लेता है। इधर सुबह उसने अपनी गर्लफ्रेंड या कहे कि उसकी जो पत्नी ही थी वो अपनी पत्नी की हत्या करता है। शाम को वो दूसरी पत्नी लेकर घर लौट आता है। सारी चीज़ें जो थी वो पुलिस के जब सुनती है तो पुलिस खुद शॉक्ड हो जाती है कि कोई इंसान इतना शातिर कैसे हो सकता है। और जब उसे आगे पूछा जाता है कि तुम इस लाश का आप क्या करना चाहते हो, तो उसने कहा कि वो शादी के दूसरे या तीसरे दिन हनीमून पर जाना चाहता था और उसने मसूरी जाने का प्लान बनाया था। और वो जो निक्की की लाश है उसे वो अपनी गाड़ी की डिक्की में डालता और उसे कहीं जहाँ पर भी खाई आती वो अपनी पत्नी की नज़रों से बचाकर उसकी लाश को किसी खाई में दूर ले जाकर डाल देता, जिससे कि किसी को शक भी नहीं होता। ये जो सारी चीज़ें जब निक्की के घर वाले सुनते हैं तो वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि काश निक्की हमें बता पाती कि उसने शादी कर ली है तो हम शायद उसके घर वालों से बात कर पाते, शायद उस साहिल को हम मना पाते। लेकिन उसने हमें ना बता के सबसे बड़ी गलती कर दी और इसी की वजह से आज उसकी जान चली गई। ये जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपके घर वाले आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर रख रहे हैं, ना जाने वो किन मुश्किलों के बीच में आपको पढ़ा रहे होंगे, उनकी कितनी ख्वाहिशें होंगी आपको लेकर, और आप ऐसे ही लड़कों के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ खराब कर रही हो और साथ ही अपने घर वालों के अरमानों का गला घोट रहे हो, जिसकी वजह से उन घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ वो माता पिता अंदाजा लगा सकते हैं जो कि इन सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं। अब अगर आज हम निक्की के घर वालों से बात करें तो उनकी जो कहानी है या उनके ऊपर क्या बीत रही है इस चीज़ का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो माता पिता ही लगा सकते हैं इन सारी चीज़ों का जिन्होंने इन सारी चीज़ों को महसूस किया है। कितनी समाज में उन्होंने बदनामी सही होगी कि उनकी बेटी ने ऐसा किया है। इस बदनामी के डर को भी वो शायद भूल जाए या भूलने की कोशिश करे, लेकिन वो कैसे भूल पाएंगे कि उनकी मासूम सी बेटी को
किसी दरिंदे ने मार कर एक फ्रिज में बंद कर दिया। तो आप इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छी नौकरी लगिए। अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी तो हो सकता है आपके घर वाले आपकी पसंद से आपकी शादी कर दें। और इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।